नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश भर में पोंगल पर्व पूरे उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तमिल समुदाय के साथ पोंगल मनाया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले सप्ताह अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान पोंगल समारोहों में शामिल हुए थे। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक तो बनाया ही, साथ ही आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे राजनीतिक रूप से भी चर्चा के केंद्र में ला दिया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। पारंपरिक अंदाज में हुए इस आयोजन में तमिल रीति रिवाजों के अनुसार पोंगल पकाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पोंगल केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की विविध संस्कृतियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और तमिल संस्कृति उसकी अमूल्य धरोहर है। मोदी ने तमिल भाषा और परंपराओं की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्कृति आज वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने की जरूरत पर भी बात की और कहा कि पोंगल का संदेश हमें सतत जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है। वणक्कम। इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था।
हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है।
इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल वाळगा तमिल वळगा भारतम। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद वह स्थानीय स्तर पर आयोजित पोंगल समारोहों में शामिल हुए, जहां पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति और ग्रामीण परिवेश में उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि पोंगल तमिल समाज की आत्मा से जुड़ा पर्व है, जो किसान, परिश्रम और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने तमिल संस्कृति की जीवंतता की सराहना करते हुए कहा कि भारत की विविधता ही उसकी एकता का आधार है। गृह मंत्री ने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया और पोंगल की शुभकामनाएं दी। देखा जाए तो दिल्ली और तमिलनाडु में पोंगल उत्सवों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सहभागिता ने यह रेखांकित किया कि भारत की विविध संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़कर देश की साझा विरासत को मजबूत करती हैं। पोंगल न केवल फसल उत्सव रहा, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त करने वाला अवसर भी साबित हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में पोंगल मनाना और अमित शाह का तमिलनाडु पहुंचकर उसी पर्व को पूरे धार्मिक सांस्कृतिक रंग में मनाना केवल संयोग भर नहीं लगता। यह साफ तौर पर एक सुविचारित राजनीतिक संकेत है, जिसे समझने के लिए तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन और वहां की संवेदनशीलताओं को जानना जरूरी है। दरअसल पोंगल तमिल अस्मिता का केंद्र बिंदु है। यह खेती, सूर्य, प्रकृति और श्रम के सम्मान का पर्व है। लंबे समय से तमिल राजनीति में यह धारणा मजबूत रही है कि राष्ट्रीय दल, खासकर बीजेपी, तमिल संस्कृति को या तो हाशिए पर रखती है या उसे केवल चुनावी अवसरों पर याद करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दिल्ली में तमिल परंपरा के अनुसार पोंगल मनाना और तमिल संस्कृति को वैश्विक मानव विरासत के रूप में प्रस्तुत करना उसी धारणा को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर अमित शाह का तमिलनाडु में मंदिरों में पूजा, पारंपरिक वेशभूषा में पोंगल समारोहों में शामिल होना और स्थानीय आयोजनों में सक्रिय भागीदारी बीजेपी की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें राजनीति को संस्कृति के रास्ते समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वही मॉडल है जिसे पार्टी उत्तर और पश्चिम भारत में सफलतापूर्वक आजमा चुकी है, यानी स्थानीय परंपराओं को अपनाइए, उन्हें राष्ट्रीय विमर्श से जोड़िए और फिर राजनीतिक विश्वास की जमीन तैयार कीजिए। हालांकि सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु की जनता इसे केवल सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखेगी या चुनावी अवसरवाद के तौर पर। तमिल राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता प्रतीकों से अधिक नीतियों, भाषा के सम्मान और संघीय अधिकारों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती है। पोंगल मनाना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ तमिल भाषा, राज्य के अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों पर ठोस भरोसा पैदा करना भी उतना ही जरूरी है। बहरहाल मोदी और शाह का पोंगल उत्सव एक राजनीतिक संवाद की शुरुआत है। यह बीजेपी की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह तमिलनाडु में बाहरी पार्टी की छवि से बाहर निकलकर खुद को स्थानीय संस्कृति के साथ खड़ा दिखाना चाहती है। लेकिन चुनावी मैदान में यह रणनीति तभी सफल होगी जब सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ साथ भरोसेमंद राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा भी जमीन पर उतरे। पोंगल की मिठास से शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या यह मिठास तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी स्वाद छोड़ पाएगी या केवल चुनावी मौसम की खुशबू बनकर रह जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।